ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस सिरमौर चौक रीवा। मध्य प्रदेश में विंध्य में एक बड़ी हलचल भई, बड़ा उलटफेर भा है। सिद्धार्थ तिवारी अब कांग्रेस के बाद भाजपा के सदस्य हो चुके हैं। भैया एक अपना अब सदस्यता ले चुके हैं भाजपा के। इतना बड़ा फैसला रहा का कुछ मंथन रहा मन में, का कुछ दिमाग में सोच चल रही हो के बारे में हम पहले बता दें कि कौनो आत्मसम्मान का माने वाले व्यक्ति कांग्रेस पार्टी में नहीं रह सके और अपना अब देखा पूरे प्रदेश में लोग छोड़ी जे ज़मीन से जुड़े हैं। चूँकि कांग्रेस पार्टी में ज़मीन से जुड़े वाले व्यक्ति के कोनो कीमत नहीं है, सिर्फ सामंतन और दलालन की पार्टी बन के रह गई। भैया कहूँ विचारधारा से प्रभावित भैन अपना जौने से भाजपा के दामन था मोदी जी की लीडरशिप से, शिवराज सिंह चौहान जी की लीडरशिप से प्रभावित होकर के मैंने भाजपा ज्वाइन किया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रहे सिद्धार्थ तिवारी जी, जिनके द्वारा ये दावा किया कि ये बेहतर निर्णय हमारे द्वारा लीन गा है और हम पचे अब कांग्रेस से भाजपा में जाके मजबूत करे काम करें। पूरा जीवन कांग्रेस में, अचानक से इतना बड़ा फैसला, क्या वजह थी? मेरे बाबा पूरा जीवन कांग्रेस में नहीं थे। हमारे सांसद जी ने बड़ी एक सही बात कही और ये बात बिल्कुल सही है। मैंने स्वयं उनके मुंह से सुना है कि नेहरू जी को पहला काला झंडा मेरे बाबा ने दिखाया था। उन्होंने 1972 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। उसका सबसे मुख्य कारण ये था कि 1971 में भारत ने जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, पाकिस्तान को हराया था, उससे प्रभावित होकर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। और अगर उसी विचारधारा से आप आज चलें तो एक मजबूत राष्ट्र को बनाने में पाकिस्तान और चीन के गाल में तमाचा मारने का काम अगर कोई लीडरशिप कर सकती है तो सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं। एक मजबूत भारत, विश्व में आज भारत को एक सम्मान से देखा जाता है। मेरे युवा साथी जो पूरे विश्व में काम कर रहे हैं, जब वो बोलते हैं और जब पूरे सम्मान के साथ और पूरे अभिमान के साथ वो भारत का नाम लेते हैं, भगवा पहनते हैं, तो मुझे गर्व होता है कि एक ऐसे लीडर की पार्टी मैंने ज्वाइन की है। और आज अगर मेरे बाबा भी होते, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में राजनीतिक विरासतों का अपमान करने का जो एक ट्रेंड बना हुआ है, उस ट्रेंड से भी मैं आहत हूँ। ख़ास तौर से मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सिर्फ 2 पिता और उनके पुत्रों की पार्टी बन करके रह गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक खटारा गाड़ी है जो 2 बूढ़े ड्राइवर चला रहे हैं। आप तैयारी कर रहे थे, देश के शीर्ष स्तर पर भी परिवारवाद के आरोप लगते आए। अब आप मध्य प्रदेश के भी परिवारवाद के आरोप लगा रहे हैं, हमारिया में भी परिवारवाद का आरोप लग रहा था, तो अभी तक इतनी देर क्यों? मैं बहुत पुराना राजनीति में नहीं हूँ, 4 साल ही मुझे आया हूँ। कोई भी किसी भी नतीजे पे पहुँचने में हमें थोड़ा समय लेना चाहिए। मैंने अपने परिवार में ये सोचा है कि किसी की आलोचना सिर्फ करने के लिए नहीं करनी चाहिए। इस कारण से जब कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करने को कहती थी, तो उस आलोचना के पहले मैं चीज़ों को पढ़ना चाहता था और मैंने पढ़ा। और जब मैंने पढ़ाई की, मैंने आरएसएस की पूरी हिस्ट्री पढ़ी, मोदी जी के ऊपर मैंने 10वीं किताब पढ़ी। जब मुझे समझ में आया कि ये गलत चीज़ की आलोचना करने के लिए बोलते हैं, तो मेरी आत्मा नहीं मानी और मैं कांग्रेस से जुड़ा। इतना ही नहीं, अभी ये 2 घटनाएं हुई हैं। पहली घटना कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के पुत्र मंच से खड़े होकर सनातन धर्म को गाली देते हैं। सेक्युलरिज्म की अगर ये परिभाषा है कि सर्वधर्म संभाव, तो ये किस तरह का सर्वधर्म संभाव है कि हम एक धर्म का तुष्टीकरण करें और एक धर्म को डेंगू बताएं। मैं इस सेक्युलरिज्म पे भरोसा नहीं करता हूँ। और जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने भी बोला था और बाकी लीडर्स ने बोला है कि इंडिया अलायंस की स्थिति ये हो गई है, जिसको अंग्रेजी में वर्ड कहते हैं डेस्परेट। ये इतने डेस्परेट हो गए हैं कि अब जाकर के हमास का सपोर्ट करने को भी तैयार हैं। मेरी आत्मा इन चीज़ों की गवाही नहीं देती, इसलिए मैंने कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की। इस बात क्या आश्वासन मिला है आपको भाजपा के द्वारा, क्या टिकट मिल रहा है? तो तब से मुझे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सिर्फ एक आश्वासन मिला है। वो आश्वासन मिला है कि
इस संस्था से जुड़ो और एक मजबूत राष्ट्र बनाओ, और मैं उसके लिए संकल्पित हूँ और उसके लिए काम करूँगा। देवधर विधानसभा क्षेत्र से आप अपनी तस्वीर बना रहे थे और कांग्रेस ने वहाँ से आपको सरकार दी, इसलिए अपनी बात किया है सरकार। एक खिसियवनी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। कांग्रेस से मैंने लोकसभा चुनाव लड़ा, अभी तक कोई टिकट नहीं मांगा मुझे। अब चूंकि आप ये बात कर रहे हैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता प्रदेश के बुलाया, उन्होंने कई बार बुलाया, महासचिव के साथ के माध्यम से बुलाया कि दोनों बैठेंगे, घंटों बातें हुई, हर तरह के प्रलोभन दिए गए, बोले तुम्हें लोकसभा तो लड़ना ही है, इतना ही नहीं हमारी सरकार बनने वाली है, हम तुमको कैबिनेट का दर्जा देंगे, और जिस तरह के ठेकेदार लोग और प्रलोभन देते हैं उस तरह के प्रलोभन भी मुझे मिले। मैंने उनसे हाथ जोड़ा, मैंने कहा कि मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। अगर आप विंध्य प्रदेश की बात करना चाहते हैं, अगर आप युवाओं की बात करना चाहते हैं, अगर आप पार्टी में एक युवा की बात सुनना चाहते हैं तो मैं आपके साथ रहूँगा। अगर नहीं, अगर ये युवा विरोधी पार्टी है जो कि ये बन गई है प्रदेश में, क्योंकि ये सिर्फ 2 पिता और उनके पुत्रों की पार्टी है और यहाँ पर सिर्फ 2 ही युवा हैं, उनके लिए पार्टी काम कर रही है, बाकी सारे युवाओं को तुष्टीकरण हो रहा है, बाकी सारे युवाओं को हटाया जा रहा है। अध्यक्ष जी ने उसका मिसाल आपको कैबिनेट मिनिस्टरों के रूप में दे दी थी, किस तरह उनके साथ व्यवहार। हजारों समर्थक हैं सर, कविता पांडे जी ने फेसबुक सोशल मीडिया पे लिखा है कि महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से त्याग करती है। कोई भी राष्ट्रभक्त, कोई भी अपने सम्मान की रक्षा करने वाला व्यक्ति कांग्रेस पार्टी में नहीं रह सकता। आपने कमलनाथ के एक दलाल शब्द का उपयोग किया था कि एक दलाल रहता है उनके साथ, जो कई रहते हैं, पता नहीं आप किसकी बात कर रहे हैं। नहीं, आपने इंटरव्यू में कहा था कि एक निजी चैनल में कि एक दलाल व्यक्ति उनके साथ रहता है, जो उनकी सरकार में भी 15 महीनों के दौरान जो है खूब उपयोग हुआ है और इस टिकट बंटवारे में भी उसका बड़ा रोल है। कौन है वो दलाल? एक या दो दलालों की बात नहीं है, पूरे प्रदेश में और ख़ासतौर से विंध्य में कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी को सिर्फ 2 तरह के लोग पसंद आते हैं, एक सामंत और दूसरे दलाल। आम आदमी की, मेहनत करने वाले आदमी की यहाँ पर कोई कीमत कांग्रेस पार्टी में नहीं है। कांग्रेस को आप छोड़ कर आए, क्या संदेश देंगे कांग्रेस को? क्या संदेश देंगे कांग्रेस? कांग्रेस को संदेश ये देंगे कि युवा देश है, युवा को साथ में लेकर चलो। गाड़ी आपकी तो खटारा है लेकिन अच्छी भी होगी, तो बहुत बूढ़ा ड्राइवर तो रात में नहीं चलाना चाहिए, ऐसा हम सोचें। आपके शामिल होते ही बीजेपी में कई लोग इस्तीफे दिए हैं और इसके साथ ही देवधर विधायक भी आज शामिल नहीं है इस कार्यक्रम में, क्या वजह मानते हैं? अध्यक्ष जी इसमें बताएंगे बात, तो पता नहीं कैसे कुछ हुआ। उनका ये कहना है कि यदि आपको प्रत्याशी बनाएगा तो वो पूरा मुझे इसका संज्ञान नहीं है। जी आप बता दें ये वजह क्या है कि वो देवधर विधायक नहीं है? अचानक तय हुआ। सिद्धार्थ जी आ रहे थे, सुबह फ़ोन आया कि आज मैं आ रहा हूं और सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी कार्यालय आना चाहता हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रकाश जी मुखर्जी के चित्रों पर माल्यार्पण करके अपने नए जीवन की नई पार्टी की शुरुआत करना चाहता हूं। तो स्थानीय स्तर पर जो थे, श्यामलाल जी यहाँ तेउतर 80-90 किलोमीटर है, 11 बजे बाद इस वजह से नहीं आ पाए। दिवराज सिंह जी भी जवा के ही किसी गांव में थे, आप पता कर सकते हैं, नहीं आ पाए। उसके अलावा सभी लोग जो यहाँ रीवा लोकल आसपास थे सब उपस्थित हैं। मतभेद और मनभेद जैसी स्थिति तो बिल्कुल भी नहीं है। और जो अभी आपने कहा वो जो रात में इस्तीफा, वो भी पूर्णतः फेक है, फर्जी है। हमारे मंडल अध्यक्ष, यहाँ 2 मंडल अध्यक्ष भी आपको नीचे कार्यक्रम में थे, विधानसभा के संयोजक कार्यक्रम में थे, तो वो भी सब फेक है।